दोस्तों, एक ज़माना था जब हीरो ग्रुप और होंडा मोटर्स मिलकर भारत में मोटरसाइकिल का निर्माण किया करते थे। 90 के दशक के बाद हर एक भारतीय की पहली पसंद हीरो होंडा की मोटरसाइकिल हुआ करती थी। पब्लिक आंख बंद करके हीरो होंडा पे विश्वास करती थी। हीरो होंडा की स्प्लेंडर ने पूरे दुनिया में तहलका मचा दिया था। जापानी कंपनी होंडा मोटर्स और भारतीय कंपनी हीरो की जबरदस्त पार्टनरशिप चल रही थी। जापानी कंपनी होंडा मोटर्स की टेक्नोलॉजी और भारतीय कंपनी हीरो के प्रति पब्लिक के विश्वास ने हीरो होंडा को भारत में हीरो बना दिया था। लेकिन अचानक ऐसा क्या हुआ था जो इतनी सफल पार्टनरशिप होने के बावजूद भी हीरो ग्रुप और होंडा मोटर्स एक दूसरे से हमेशा के लिए अलग हो गए? क्या आपने कभी सोचा है कि एक साइकिल बनाने वाली कंपनी के पास इतनी हिम्मत आखिर कहां से आ गई थी कि दुनिया की नंबर 1 बाइक प्रोड्यूसर से रिश्ते तोड़ लिए, और न सिर्फ रिश्ते तोड़े बल्कि उससे खुली बगावत कर ली। आज के इस वीडियो में हम यही सब जानेंगे गहराई से कि हीरो ग्रुप के सामने होंडा से अलग होने के बाद क्या क्या दिक्कतें आई, उन दिक्कतों से निपटने के लिए क्या क्या उपाय किए गए, किसको फायदा हुआ और किसको नुकसान हुआ, और हीरो ग्रुप की नई स्प्लेंडर प्लस पुरानी हीरो होंडा की स्प्लेंडर के सामने क्यों नहीं टिकती है। हीरो की नई स्प्लेंडर में आखिर क्या कमी है जो पुराने हीरो होंडा के स्प्लेंडर में नहीं थी। वीडियो काफ़ी मज़ेदार होने वाला है, इसलिए इसे आखिरी तक जरूर देखें। कहानी की शुरुआत होती है साल 1956 ईस्वी से, जब बृजमोहन लाल मुंजाल ने एक साइकिल स्पेयर पार्ट्स के बिजनेस से हीरो साइकिल बनाने की शुरुआत की थी। धीरे धीरे हीरो साइकिल भारत में हर एक नागरिक की पहली पसंद बन गई, और देखते देखते ये साइकिल कंपनी इंडिया की ही नहीं बल्कि पूरी दुनिया की सबसे बड़ी साइकिल बनाने वाली कंपनी बन गई। फिर उन्हें लगा कि दुनिया टू व्हीलर इंडस्ट्री में काफ़ी तेजी से आगे ग्रो कर रही है, लेकिन इंडिया तो अभी भी स्कूटर और मोपेड पे अटका हुआ है। इसीलिए मुंजाल साहब इंडियन मार्केट में मोटरसाइकिल उतार कर इस कमी को भी पूरा कर देना चाहते थे। लेकिन उस समय हीरो के साथ एक समस्या यह थी कि उनके पास इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी नहीं थी। इसीलिए अपने प्लान को एक्शन में लाने के लिए साल 1984 में उन्होंने होंडा मोटर्स को एक प्रपोजल भेजा और साथ में मिलकर बाइक बनाने की बात रखी। इस डील में होंडा को भी अपना फायदा दिखा, क्योंकि उन्हें हीरो के जरिए इंडिया जैसे बड़े मार्केट में एंटर करने का मौका मिलने जा रहा था। 80 के दौर में किसी भी विदेशी कंपनी को इंडिया में अकेले बिजनेस करने की छूट नहीं थी। फिर हीरो और होंडा के बीच जॉइंट वेंचर में काम करने पर बात बन गई, और साथ में उनके बीच एक एनओसी पर दोनों के सिग्नेचर हुए कि भविष्य में कभी दोनों कंपनीज एक दूसरे के मुकाबले में अपनी कोई भी प्रोडक्ट लॉन्च नहीं करेंगे। हरियाणा में अपना पहला प्रोडक्शन प्लांट लगाने के बाद साल 1985 में जब हीरो होंडा ने CD100 नाम से अपनी पहली बाइक लॉन्च की और अपना स्लोगन दिया, फिट इट, शट इट और फॉरगेट इट, इसके बाद हीरो होंडा की इमेज एक फ्यूल इफिशिएंट और रिवाइवल बाइक की बन गई। इस बाइक में बॉडी बनाने का जिम्मा हीरो का था और इंजन बनाने का जिम्मा होंडा मोटर्स का था। CD100 की सफलता के बाद हीरो होंडा स्प्लेंडर और पैशन लॉन्च किए गए। स्प्लेंडर और पैशन को अपार सफलता मिली। इन दोनों बाइक्स ने हीरो होंडा को बाजार में और भी मजबूत बना दिया। साल 2001 आते आते इंडियन टू व्हीलर इंडस्ट्री में 50% से भी ज़्यादा मार्केट शेयर के साथ हीरो होंडा की मोनोपोली हो गई और वह दुनिया की सबसे बड़ी टू व्हीलर कंपनी बन गई। लेकिन आप सोच रहे होंगे कि जब दोनों कंपनियों के बीच सब कुछ इतना अच्छा चल रहा था तो 2010 में मुंजाल साहब होंडा से अलग क्यों हो गए। असल में ऊपर से तो सब कुछ ठीक ठाक दिख रहा था, लेकिन अंदर ही अंदर मैनेजमेंट के बीच कुछ बातों को लेकर लंबे समय से प्रॉब्लम चल रही थी, जिसमें 2 मुद्दे ऐसे थे जो बाद में उनके अलग होने के मेन कारण बन गए। सबसे पहला कारण तो यह था कि साल 1998 के बाद बजाज ऑटो, टीवीएस, यामाहा और सुजुकी जैसी कई दिग्गज बाइक्स कंपनियां भारतीय मार्केट में आ गए, जिससे हीरो होंडा के मार्केट शेयर पर दबाव आ गया। तब होंडा मोटर्स ने इन नए प्लेयर्स के साथ सीधे कंपटीशन करने के लिए साल 1999 में होंडा मोटरसाइकिल एंड स्कूटर इंडिया कंपनी नाम की एक अलग कंपनी शुरू की और एक्टिवा नाम से एक स्कूटर भी लॉन्च कर दिया, जो कि हीरो के साथ हुए उनके एग्रीमेंट के बिल्कुल खिलाफ था।
आपको बता दें कि इससे पहले 90 के दशक में होंडा मोटर्स भारत में काइनेटिक के साथ मिलकर 150 सीसी की स्कूटर भारतीय बाजार में पहले भी लॉन्च कर चुका था, लेकिन इससे ज्यादा सफलता नहीं मिल पाई थी। इसके कुछ दिन बाद काइनेटिक व होंडा की साझेदारी खत्म हो गई थी। फिर कुछ सालों बाद होंडा की हीरो के साथ साझेदारी हुई थी। और दूसरा कारण यह था कि साइकिल प्रोडक्शन में दुनिया की सबसे बड़ी कंपनी होने के बावजूद भी हीरो को अपने बाइक्स नेपाल, बांग्लादेश और श्रीलंका जैसे कुछ पड़ोसी देशों के अलावा इंटरनेशनल मार्केट में एक्सपोर्ट करने की परमिशन नहीं थी, जबकि होंडा अपने बाइक्स अमेरिका और रूस जैसे विकसित देशों में बेचकर अच्छा मुनाफा कमा रहा था। मुंजाल साहब ये बात समझ गए थे कि इंटरनेशनल मार्केट में जो पोजीशन चाहते हैं उसके लिए उन्हें अपना खुद का इंजन डेवलप करना ही पड़ेगा। इसलिए हीरो अपने कमाई का ज़्यादातर हिस्सा इंजन डेवलप करने पर खर्च करने लगा, जिसके चलते दोनों के बीच का दरार और बढ़ गया और इसका परिणाम यही हुआ कि हीरो और होंडा के रास्ते अलग अलग हो गए। जिस होंडा मोटर्स के साथ मिलकर हीरो ग्रुप ने दुनिया की सबसे बड़ी बाइक कंपनी होने का खिताब जीता था, आज वही होंडा कंपनी उनका सबसे बड़ा कंपटीटर बनकर सामने खड़ा था। दोस्तों, हीरो से होंडा अलग होकर आसानी से अपने कई प्रोडक्शन कंपनी भारत के कई शहरों में स्थापित करके होंडा नाम से बाइक भी निर्माण करने लगा, क्योंकि उसके पास इंजन और बॉडी दोनों बनाने की टेक्नोलॉजी पहले से ही थी। लेकिन हीरो अब भी इंजन बनाने की टेक्नोलॉजी विकसित करने में ही लगा था। दोस्तों, हीरो के सामने बहुत बुरी परिस्थितियां थीं। ऐसे में आखिर हीरो ने होंडा से अलग होकर अपने आप को कैसे संभाला और फिर से मार्केट में कैसे खड़ा हुआ, आइए जानने की कोशिश करते हैं। दोस्तों, हीरो होंडा के जॉइंट वेंचर में मुंजाल साहब और होंडा की 26% की साझेदारी हुई थी, जिसमें होंडा के 26% स्टेक हीरो ग्रुप ने खरीदकर कंपनी का नाम हीरो होंडा से बदलकर हीरो मोटर क्रॉप कर दिया था। हीरो ने होंडा के साथ एक और समझौता किया था कि वह 2014 तक हीरो मोटोकॉर्प को अपने इंजन और टेक्नोलॉजी का सपोर्ट देता रहेगा, जिसके बदले में हीरो को होंडा मोटर्स को रॉयल्टी बोनस देना पड़ेगा और साथ में मोटरसाइकिल को हीरो होंडा के नाम से बेचना होगा। मुंजाल साहब के सामने बहुत बड़ी चुनौती थी। उनके पास उनका खुद का R&D सेंटर, मैन्युफैक्चरिंग प्लांट और सप्लाई चेन स्थापित करने के लिए सिर्फ 3 से 4 साल का समय था। लेकिन जल्द ही हीरो मोटोकॉर्प के द्वारा स्प्लेंडर का इंजन सफलतापूर्वक बना लिया गया था। साल 2014 में राजस्थान के मिसराना में पहले प्रोडक्शन यूनिट को शुरू भी कर दिया गया था। साथ ही जयपुर में एक वर्ल्ड क्लास का R&D सेंटर की बुनियाद भी रख दी गई थी, जो 2016 में 850 करोड़ की लागत से बनकर रेडी हो गया। इसके अलावा सप्लाई चेन और सर्विस नेटवर्क को दुरुस्त करने के लिए एक भारी रकम इन्वेस्ट किया गया। हर शहरों में वर्कर और कर्मचारियों की भारी संख्या में भर्तियां की गई और आखिरकार अपने खुद के इंजन के साथ हीरो स्प्लेंडर मोटरसाइकिल को लॉन्च कर दिया गया। हीरो के द्वारा एक बार फिर से लॉन्च की गई स्प्लेंडर को पब्लिक ने खूब प्यार दिया। स्प्लेंडर की सफलता के बाद हीरो ने अपने खुद के इंजन के साथ ही पैशन और ग्लैमर जैसे मोटरसाइकिल्स को लॉन्च कर दिया। लेकिन क्या इतना ही सब कुछ हीरो के लिए सक्सेस के लिए काफ़ी था? शायद नहीं, क्योंकि हीरो को लोग एक साइकिल बनाने वाली कंपनी के तौर पर जानते थे। मोटरसाइकिल तो होंडा के नाम पर बिकती थी, इसलिए अब हीरो को ज़रूरत थी अपने ब्रांड इमेज को मजबूत करने की। उन्हें होंडा से अलग अपनी पहचान बनानी थी, इसलिए एक नया लोगो और एक नई टैगलाइन हम में है हीरो से कंपनी का रीब्रांडिंग शुरू किया गया, जिसमें युवा वर्ग को टारगेट करते हुए हीरो मोटोकॉर्प को एक कस्टमर सेंट्रिक ब्रांड के रूप में पेश किया गया। दोस्तों, होंडा मोटर्स एक मल्टीनेशनल कंपनी है जो इंडिया के अलावा पूरी दुनिया में अपने 2 व्हीलर्स और 4 व्हीलर्स के साथ पूरी दुनिया में मौजूद है। जबकि हीरो मोटोकॉर्प होंडा से अलग होकर आज दुनिया के सिर्फ 40 देशों तक अपनी पहुंच बना पाया है। होंडा से अलग होने के बाद हीरो मोटोकॉर्प का नेटवर्थ लगभग $7 बिलियन था, जो ऑटो सेक्टर की लंबी मंदी और कोविड के बावजूद भी आज लगभग $7.5 बिलियन है, जो कंपनी के अच्छे परफॉर्मेंस की तरफ इशारा करता है। और वहीं होंडा मोटर्स का नेटवर्थ साल 2011 के $55 बिलियन से घटकर $45 बिलियन हो गया है। और दोस्तों, जब हीरो होंडा मिलकर साथ काम कर रहे थे तो 50% से भी ज़्यादा इंडियन 2 व्हीलर्स मार्केट पर उन्हीं का कब्जा था। जबकि साल 2022 के डेटा के अनुसार देखा जाए 53 लाख 2 व्हीलर्स बेचकर हीरो इंडिया की सबसे बड़ी 2 व्हीलर्स कंपनी बनी है, जिसके पास लगभग 35% मार्केट शेयर मौजूद है। जबकि 25% मार्केट शेयर के साथ होंडा मोटर्स दूसरे नंबर पर है
और जहां हीरो होंडा के कुल कर्मचारियों की संख्या 6000 थी, आज हीरो मोटोकॉर्प अकेले ही 8600 लोगों को रोजगार देती है। हीरो के आज इंडिया में 6 और बांग्लादेश व कोलंबिया में एक प्रोडक्शन यूनिट के साथ जयपुर और जर्मनी में आज एक वर्ल्ड क्लास R&D सेंटर मौजूद है। और अगर बात हीरो के बाइक्स की करें तो स्प्लेंडर, पैशन और ग्लैमर जैसे पॉपुलर बाइक्स के साथ ऑफ रोड एडवेंचर्स के लिए X+ 200 सीरीज और प्लीजर, मिस्ट्रो और डेस्टिनी जैसे स्कूटर्स भी पोर्टफोलियो में मौजूद हैं। और दोस्तों, साल 2019 में हीरो ने 7.8 बिलियन बाइक्स बेचकर दुनिया में सबसे ज़्यादा बाइक्स बेचने का रिकॉर्ड बनाया था। इसके अलावा यह 100 मिलियन टू व्हीलर्स बनाने वाली दुनिया की इकलौती कंपनी है। लेकिन आप ये जानकर हैरान होंगे कि इनके टोटल सेल्स का 70% से भी ज़्यादा हिस्सा स्प्लेंडर का होता है। एक मज़ेदार फैक्ट्स और भी है, भले ही मोटरसाइकिल सेल्स में हीरो मोटोकॉर्प सबसे ऊपर है, लेकिन स्कूटर सेल्स में सिर्फ 10% मार्केट शेयर के साथ थर्ड पोजीशन पर आती है। और होंडा मोटर्स की एक्टिवा इस सेगमेंट की मार्केट लीडर है। भारत में 70% मार्केट पर एक्टिवा का कब्जा है। दोस्तों, भले ही आज इंडिया में स्प्लेंडर सबसे ज़्यादा बिकती है, लेकिन हीरो होंडा स्प्लेंडर के इंजन में होंडा की जो टेक्नोलॉजी थी वह हीरो के स्प्लेंडर में नहीं है। एक तरह से पुराने स्प्लेंडर के इंजन की कॉपी है। आज इस सेगमेंट और इस रेंज में हीरो की स्प्लेंडर बाकी मोटरसाइकिलों से बहुत अच्छा परफॉर्मेंस देती है। दोस्तों, आपके पास कौन सी बाइक है, कमेंट में ज़रूर बताएं।